the rhetoric extra classes. Now we will go for the next important structure. You can see actually subject plus में is amar plus में two verb की first form plus में object. This structure is showing the planned action, not immediate action. You can see symbol वाला हूँ मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ तो I am to play cricket. You are to play in the next match. तुम next match में खेलने वाला हो. This is not immediate action. This is planned action कि तुम ये करने वाले हो. This is to dance in the party. वो पार्टी में क्या करने वाली है? डांस करने वाली है. They are to come in the party. वह पार्टी में आने वाले हैं. This is to play cricket. वो क्रिकेट खेलने वाली है. This is not immediate action. This is planned action. सिंबल वाला हूँ like they are to dance. वे डांस करने वाले. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. अगर वी विल गो फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. इट्स यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर. दिस इज शोइंग द इमीडिएसी और नियर फ्यूचर एक्शन. फ्यूचर में कुछ होने वाला है. जैसे आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलने ही वाला हूँ. डोंट डिस्टर्ब मी. आई एम अबाउट टू स्टार्ट द गेम. मुझे डिस्टर्ब मत करो. मैं गेम को स्टार्ट करने ही वाला हूँ. Here we are talking about near future action, not planned action. Okay. If we are talking about near future action, so we can use this structure. Subject plus में is am are, about to plus verb की first form plus में object. Now you can see the next example. I am about to go to market. मैं market जाने ही वाला हूँ. I am about to sing a song. मैं गाना गाने ही वाला हूँ. Now we will go for the next structure that is also important. Subject plus में was verb plus में to verb की first form plus में object. सिंबल वाला था. आई वॉज टू प्ले क्रिकेट स्टडी बट इट डिडंट हैपन. मैं क्रिकेट खेलने वाला था लेकिन ये नहीं हुआ. ही वॉज टू प्ले क्रिकेट इन द फाइनल. वो फाइनल में क्रिकेट खेलने वाला था बट ही गोट इंजर्ड. लेकिन वो क्या हो गया? इंजर्ड हो गया. आई वॉन्ट टू डांस इन द पार्टी. मैं पार्टी में डांस करने वाला था. सी वॉज टू कम. वो आने वाली थी. दे वर टू प्ले फुटबॉल. वे फुटबॉल खेलने वाले थे. ये सिंबल वाला था. एक्चुअली हम फ्यूचर में एक्शन होने वाला था. सी वॉज टू कम. वो आने वाली थी. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. इट्स सो द एक्शन वाज वेरी नियर बट डिडंट स्टार्ट. एक्शन बहुत नजदीक तक लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ. आई वॉज अबाउट टू प्ले. मैं खेलने ही वाला था बट माई फ्रेंड्स कॉल मी. लेकिन मेरा दोस्त मुझे बुला लिया. सी वॉज अबाउट टू डांस इन द पार्टी. वो पार्टी में डांस करने ही वाली थी. दे वर अबाउट टू कुक फूड. वे लोग खाना बनाने ही वाले थे लेकिन एक्शन नहीं हुआ. सी वॉज अबाउट टू डांस. वो डांस करने ही वाली थी. राम वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट. राम क्रिकेट खेलने ही वाला था. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. सो प्रैक्टिस. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. यू कैन सी सब्जेक्ट प्लस में हैज है प्लस में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. सिंबल पढ़ता है लाइक आई हैव टू डू अ जॉब. आई हैव टू डू अ जॉब. मुझे जॉब करना पड़ता है. आई डो नॉट वांट टू डू बट आई हैव टू डू अ जॉब. सी हैज टू कुक फूड. उसे खाना बनाना पड़ता है. लाइक दे हैव टू बेक. उन्हें वे लोग को भीख मांगना पड़ता है. दे डो नॉट वांट बट दे हैव टू बेक. सी हैज टू डू अ जॉब. उसे जॉब करना पड़ता है. दे हैव टू डू अ जॉब. उन्हें जॉब करना पड़ता है. राम हैज टू डांस एट पब्लिक प्लेस. राम को पब्लिक प्लेस पे डांस करना पड़ता है. अगर वी टॉक अबाउट पास्ट तो नाउ वी कैन यूज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस में हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंबल पढ़ा या पढ़ता था. यस्टरडे आई हैड टू कुक फूड. कल मुझे खाना बनाना पड़ा. एक्चुअली माय मदर वेंट आउटसाइड यस्टरडे दैट्स व्हाई आई हैड टू कुक फूड. कल मुझे खाना बनाना पड़ा. सी हैड टू डांस इन द पार्टी. उसे पार्टी में डांस करना पड़ा. सी डिड नॉट वांट बट सी हैड टू डांस इन द पार्टी. उसे डांस करना पड़ा. राम हैड टू सिंग अ सॉन्ग. राम को गाना गाना पड़ा. यस्टरडे आई हैड टू कुक फूड. कल मुझे खाना बनाना पड़ा या पढ़ता था. तो उसके लिए आई हैड टू डू वर्क इन चाइल्डहुड. मुझे बचपन में काम करना पड़ता था. लाइक सी हैड टू प्ले क्रिकेट. उसे क्रिकेट खेलना पड़ा या पढ़ता था. तो लाइक वी कैन यूज सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल प्लस में हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. सिंबल पड़ेगा होगा. इट्स वाज फ्यूचर ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी. लाइक यू विल हैव टू डू अ जॉब. अगर इफ यू वांट टू स्टे इन दिल्ली यू विल हैव टू डू अ जॉब. अगर तुम दिल्ली में रहना चाहते हो तो तुम्हें जॉब करना पड़ेगा. सी विल हैव टू कुक फूड. उसे खाना बनाना पड़ेगा. राम विल हैव टू कुक फूड. राम को खाना बनाना पड़ेगा. यू विल हैव टू डू अ जॉब इन दिल्ली टू अर्न मनी. तुम्हें दिल्ली में जॉब करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए. तो पड़ेगा होगा. फ्यूचर ऑब्लिगेशन शो कर रहा है. लाइक यू हैव टू डू दिस वर्क. यू हैव टू play cricket. You will have to sing a song. You can make more sentences.
to speak better English. So, guys, I will tell you to practice the all structure very well and try to speak English better. Okay. Now we will go for the next structure, that is subject plus में is हमारा having to verb की first form plus में object. Symbol पढ़ रहा है. It shows obligation to do some work. Like I'm having to do a job. मुझे काम करना पड़ रहा है. She is having to cook food. उसे खाना बनाना पड़ रहा है. She is having to do a job to support her family. अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसे जॉब करना पड़ रहा है. कुछ करना पड़ रहा. आई एम हैविंग टू प्ले क्रिकेट. मुझे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है. आई डो नॉट वांट बट आई एम हैविंग टू डू. मुझे करना पड़ रहा है. तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद इज हमारा हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Now we will go for the next important structure, let plus subject plus verb की first form. It is used to give permission or make applied suggestion. Like let me speak less. मुझे इंग्लिश बोलने दो. लेट मी टेक रेस्ट. मुझे रेस्ट करने दो. लेट मी डांस. मुझे डांस करने दो. लेट देम डू देयर वर्क. उन्हें अपना काम करने दो. लेट मी फिनिश माई वर्क. मुझे अपना काम फिनिश करने दो. लेट मी गो देयर. मुझे वहाँ जाने दो. लेट मी टेक्स और लेट मी टेक रेस्ट. तो कैन मेक, यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट हियर. लाइक आई इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का मी. लाइक लेट मी स्पीक इंग्लिश. तो यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट. ओके. Now we will go for next structure. You can see don't plus verb की first form plus object. It is used to give negative command, request or advice. Like don't speak Hindi here. यहाँ हिंदी मत बोलो. Don't abuse me. मुझे गाली मत दो. Don't smoke at public place. Public place पर smoke मत करो. Don't speak here. यहाँ मत थूको, है ना. तो like this structure is used to give negative commands or request or advice. एक काम मत करो. Don't go there. Don't sit here. Don't speak Hindi here. Now we will go for the next structure, that is subject verb की first form plus object. Like other word, order, request, advice. It is used to give direct order, polite request or suggestion. Go there, please bring a glass of water for me. Close the door, open the door. Door बंद कर दो, open the door. Okay. So guys, I will tell you these structures are more important and you need to do the practice of these structures to speak English better. If you really want to speak English better, you need to do the practice of these all structures.